नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। आज हम बात करेंगे देश की उस सबसे बड़ी पंचायत की जिसे संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र का मंदिर कहा था। लेकिन आज उस मंदिर की चौखट पर बैठकर हम यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये मंदिर क्या अब सिर्फ तू मैं का अखाड़ा बनकर रह गया है। आज देश के सबसे ज्वलंत और कड़वे सच को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आज के तीखे, बेबाक और सीधे सवाल निकले हैं हमारे चीफ एडिटर दीपक मैनी की कलम से। दीपक मैनी जी का यह स्पष्ट मानना है कि आज की पत्रकारिता अगर सत्ता और विपक्ष दोनों से सवाल न पूछे तो वह पत्रकारिता नहीं, चाटुकारिता है। इसलिए आज फोर्थ पॉइंट न्यूज के इस मंच से हम देश की संसद में गिरते हुए सत्ता और विपक्ष का चीरहरण करेंगे। महोदय जी, जो श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी जी बोल रही थी तो बीच में उनके वहाँ से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। संसद एक ऐसी जगह जहां 140 करोड़ भारतीयों के भविष्य का फैसला होना चाहिए, जहां इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि देश का युवा बेरोजगार क्यों है, जहां इस बात पर बहस होनी चाहिए कि महंगाई से आम आदमी की कमर क्यों टूट रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्यों चरमरा रही हैं। लेकिन नहीं, हमारे माननीय सांसदों को इन छोटे मुद्दों से क्या लेना देना। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों ने मिलकर एक अघोषित समझौता कर लिया है कि तुम भी जनता के असली मुद्दों से भटको और हम भी भटकेंगे। आज संसद के भीतर कैसे कैसे शब्दों का बाढ़ चल रहा है, आइए आपको कुछ बानगी देते हैं। आजकल संसद में यह बहस चल रही है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अय्याश थे या नहीं। मैं पूछना चाहती हूं देश के हुक्मरानों से, और दीपक मैनी जी की कलम आज सीधे सत्ता के शीर्ष से यह सवाल कर रही है, क्या नेहरू की निजी जिंदगी, उनके शौक, उनका पहनावा, क्या यह आज 2026 में इस देश की जनता का मुद्दा है? क्या नेहरू के इतिहास को खंगालने से देश के किसी गरीब के घर का चूल्हा जल जाएगा? क्या इससे किसी बेरोजगार नौजवान को नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल जाएगा? नहीं। लेकिन फिर भी घंटों घंटों संसद का कीमती समय गड़े मुर्दे उखाड़ने में बर्बाद किया जा रहा है। और बात सिर्फ नेहरू तक सीमित नहीं है। अब एक नया शिगुफा देखिए, शिक्षा मंत्री ब्राह्मण है या शूद्र, इसे लेकर संसद में हंगामा बरपा है। शर्म आनी चाहिए हमें। देश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में है। पेपर लीक के मामलों ने लाखों छात्रों के सपनों की हत्या कर दी है। विश्वविद्यालयों की हालत खस्ता है, लेकिन हमारे सांसदों को शिक्षा नीति, स्कूलों की बदहाली या छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है। उन्हें इस बात की चिंता है कि शिक्षा मंत्रालय की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति की जाति क्या है। क्या एक ब्राह्मण मंत्री होने से शिक्षा का स्तर अपने आप सुधर जाएगा, या शूद्र होने से शिक्षा नीति बदल जाएगी? क्या जात पात के इस सड़े हुए विमर्श से बाहर आकर कभी देश की संसद में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर बात होगी या नहीं? ये जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि जनता को बांटने और असली मुद्दों से भटकाने का एक बहुत ही घटिया राजनीतिक षड्यंत्र है। और हद तो तब हो जाती है जब राजनीति का स्तर गिरते गिरते सड़क छाप फप्तियों तक पहुंच जाता है। संसद में महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता जब आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं तो उनकी असलियत सामने आ जाती है। तुम्हारी भोली भाली सूरत और मुस्कान, यह कोई बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये बयानबाजी है जो अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर कटाक्ष करते हुए की। फोर्थ पॉइंट न्यूज आज यह सवाल पूछता है, क्या किसी महिला राजनेता की सूरत, उसकी मुस्कान, उसका रंग रूप, क्या यह देश की जनता का मुद्दा है? क्या आप संसद में बैठे हैं या किसी कॉलेज की कैंटीन में?
जब एक वरिष्ठ सांसद एक महिला नेत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है तो यह सिर्फ प्रियंका गांधी का अपमान नहीं है, ये देश की हर उस महिला का अपमान है जो सार्वजनिक जीवन में आकर कुछ करना चाहती है। और विपक्ष भी पीछे नहीं है, विपक्ष भी इन्हीं निचले स्तर के तानों का जवाब उसी निचले स्तर पर जाकर देता है। ये दोनों पक्ष मिलकर संसद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है, क्या यह सब सिर्फ भारत की चार दीवारी तक सीमित है? जी नहीं, आज डिजिटल युग है। संसद का सीधा प्रसारण, यह लाइव तमाशा पूरी दुनिया देखती है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, पूरी दुनिया के लोग हमारी संसद की कार्रवाई देखते हैं और जानते हैं वो क्या सोचते हैं। वो भारत के सांसदों की खिल्ली उड़ाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का हमारा जो गुरूर है वो इस तू मैं के अखाड़े में मिट्टी में मिल जाता है। आज इंटरनेट का जमाना है। विदेशी मीडिया और सोशल मीडिया पर हमारे सांसदों के मीम्स बन रहे हैं। उनके लड़ते झगड़ते, कुर्सियां उछालते, माइक तोड़ते और फूहड़ बयानबाजी करते हुए वीडियो पर कॉमेडी शोज में जोक क्रैक किए जाते हैं। क्या यही हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि है? विश्वगुरु बनने का सपना देखने वाला देश जब अपनी संसद में सड़क छाप गुंडों की तरह बहस करेगा तो दुनिया हम पर हंसेगी नहीं तो और क्या करेगी। लोकतंत्र का जो सबसे पूजनीय स्थान था, जहां बैठकर कभी अम्बेडकर, नेहरू, वाजपेयी और शास्त्री जी जैसे दिग्गजों ने देश के निर्माण की रूपरेखा रची थी, आज उस संसद को इन लोगों ने मीम मटेरियल बनाकर रख दिया है। अब आते हैं सबसे चुभने वाले सवाल पर, समय की बर्बादी और जनता की गाड़ी कमाई की बर्बादी। क्यों समय खराब किया जा रहा है? क्या जनता का पैसा बर्बाद करना और समय खराब करना इन नेताओं का शौक बन गया है? दीपक मैनी जी की कलम आज सीधे टैक्स पेयर्स की तरफ से एक हिसाब मांग रही है। जो दर्शक आज यह शो देख रहे हैं वो ध्यान से सुनिए कि आपके खून पसीने की कमाई को कैसे इन वातानुकूलित कमरों में आग लगाई जाती है। जरा आपको बताते हैं कि संसद में हर घंटे कितना पैसा बर्बाद होता है। सरकारी आंकड़ों और विभिन्न अनुमानों के मुताबिक संसद की कार्यवाही चलाने का खर्च लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट आता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 2.5 लाख रुपए हर एक मिनट के। अगर इसे हम घंटों में बदलें तो संसद की कार्यवाही के 1 घंटे का खर्च लगभग 1.5 करोड़ रुपए होता है। सोचिए, जब संसद में हमारे माननीय नेता 1 घंटे तक सिर्फ हंगामा करते हैं, वेल में आकर नारेबाजी करते हैं और स्पीकर को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है, तो आपके हमारे दिए हुए टैक्स का 1.5 करोड़ रुपया गटर में बहा दिया जाता है। एक दिन में अगर कार्यवाही ठप रहे तो करोड़ों रुपए स्वाहा हो जाते हैं। इतने पैसों से देश के कितने गांव में पक्की सड़क बन सकती थी, कितने बेरोजगारों को काम मिल सकता था, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जा सकते थे, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह पैसा इनके बाप का नहीं, इस देश की भोली भाली और बेबस जनता का है। इसलिए आज दीपक मैनी जी और 4th पॉइंट न्यूज एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा कर रहा है। क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए अब कोई सख्त कानून नहीं बनना चाहिए? क्या ऐसा कोई कानून बनेगा कि जो सांसद संसद का समय बर्बाद करेगा, हंगामा करके कार्यवाही रोकेगा, उसकी उस दिन की सैलरी और भत्ते काट लिए जाएंगे? कॉर्पोरेट जगत में या एक दिहाड़ी मजदूर के लिए नो वर्क नो पे का नियम लागू होता है। अगर मजदूर काम पर ना जाए तो शाम को उसके बच्चों को रोटी नहीं मिलती। तो फिर इन करोड़पति सांसदों पर नो वर्क नो पे का नियम क्यों नहीं लागू होता? संसद का समय बर्बाद करने पर क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी का मुकदमा इन सांसदों पर क्यों नहीं चलना चाहिए? जनता यह पूरा जवाब मांगती है। हमें अब ऐसे कानून की सख्त जरूरत है जो सांसदों की जवाबदेही तय करे। अगर आप जनता के मुद्दों पर बात करने के बजाय नेहरू की अय्याशी, मंत्रियों की जाति या महिला नेत्रियों की सूरत पर चर्चा करना चाहते हैं तो जाइए अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठिए। देश की संसद को अपनी गंदी राजनीति का अड्डा मत बनाइए। और आज वक्त आ गया है कि देश की जनता इन राजनेताओं से सवाल करे। जब ये वोट मांगने आपके दरवाजे पर आए तो इनसे पूछिए कि तुमने मेरे लिए संसद में कितने घंटे बात की, तुमने मेरी सड़क, मेरी नौकरी, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज उठाई या सिर्फ संसद में मीम बनने का काम किया? 4th पॉइंट न्यूज हमेशा इसी तरह बेबाकी से सच को आपके सामने रखता रहेगा। दीपक मैनी जी की कलम कभी किसी सत्ता के आगे नहीं झुकी है और न कभी झुकेगी। अगर आपको हमारा आज का यह विश्लेषण सही लगा हो, अगर आपके अंदर भी इन बर्बाद होते करोड़ों रुपयों को देखकर खून खौलता हो, तो इस वीडियो को हर आम हिंदुस्तानी तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। क्या आप भी चाहते हैं कि संसद का समय बर्बाद करने वाले सांसदों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो? देखते रहिए 4th पॉइंट न्यूज, सच जो सीधा चुभे। मैं हूं आयुषी गौड़,
नमस्कार।